Jai Hind students, we are studying chapter number 14. The topic is your United Nation, chapter number 14 and video part number 2. So students, in this video we will discuss about of the purpose of the United Nation. हमने डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो हमारे राष्ट्र संघ है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की, फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की कैसे हुई थी, क्या इसके पीछे रीज़न रहा. तो जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट ऑफ द रीज़न बिहाइंड ऑफ द यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन. के पीछे क्या रीज़न था, कारण था कि हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ एंड देन द सेकेंड वर्ल्ड वार. तो ये हमारे जो दो विश्व युद्ध हुए, इसमें सबसे बड़ा डिसास्टरिंग के कारण, सबसे बड़े डिवेस्टेटिंग के कारण तो हमारे कुछ विश्व के राष्ट्रों को ये सब चीज़ें जो महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे राष्ट्र की आवश्यकता है, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जिससे कि विश्व स्तर पर हमारे जो शांति व्यवस्था बनाई जा सके. तो विश्व स्तर पर जो शांति व्यवस्था मुहिम चलाई गई उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिससे कि मिलकर के कुछ राष्ट्र देश, ये जो राष्ट्रों के बीच हो रहे जो झगड़े थे, जो फाइट, जो वार युद्ध जो छिड़ा हुआ था, उस युद्ध को करना था. तो हमारा जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस द्वितीय विश्व युद्ध में एक सबसे बड़ी जो इंसिडेंट हुई, घटना जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, तो ये थी कि हमारा जो जर्मनी और जापान और इटली जो पावरफुल कंट्री थे, ये एक साइड हो चुके थे. तो ये जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर था, उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए, जिससे जो वहाँ की जो जनता थी, बड़ी मात्रा में लाखों लोग उसमें मारे गए. तो ये एक डिवेस्टेटिंग था फॉर द ह्यूमन वायलेंस, यानी कि मानवता के प्रति ये हिंसा थी, बहुत ही, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते. ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी. तो इसी मद्देनज़र रखते हुए हमारे कुछ देश के राष्ट्र के जो पावरफुल जो कंट्री थे, ये कंटिन्यू इस प्रकार से आपस में लड़े जा रहे थे. तो ये सब देखते हुए हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, और इसके अलावा जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने एक अटलांटिक चार्टर एक्ट किया, जिसमें हमारे जो ये पावरफुल कंट्री थे जो आपस में हमें मित्र समझौता नहीं कर पा रहे थे, इन राष्ट्रों को एक करने के लिए उनको बुलाया गया. और इस प्रकार से जो 26 राष्ट्र उसमें सम्मिलित हो पाए, और 1942 को ये 26 राष्ट्र एकजुट हो गए. और इस प्रकार से जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसको रोका गया. और इस प्रकार से जिसमें लगभग 25 अप्रैल को 1945 को इस प्रकार से इसमें हमारे जो मेंबरशिप थी कंट्रियों की, जो देशों की संख्या, वो एक साल में जो डबल हो गई, नियर अबाउट 50 कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट हो चुके थे. तो ये हमारा था यूनाइटेड नेशन, जिसने विश्व शांति के स्तर पर जो कार्य किए. और इसके अलावा पूरे विश्व में यदि कहीं भी कोई त्रासदी, यदि कोई डिवेस्टेटिंग होता है, तो वहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन अपने ऑर्गन्स को वहाँ पर भेजता है, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को बड़ी मात्रा में हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए मदद करता है. जैसे एट द प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस है, तो इसके अगेंस्ट फाइट में सबसे आगे यूएनओ, जो अपने यूनाइटेड नेशन जो है हमारे जो इसका ऑर्गन है WHO, वो वर्क कर रहा है. और इसमें अभी एट द प्रेजेंट टाइम भारत भी इसका एक हिस्सा है, जो कि विश्व स्तर पर बड़े देशों की जो मदद के लिए आगे आया है. तो ये हमारा इसके पर्पस था यूनाइटेड नेशन का. तो आइए अब हम जानते हैं कि ये इसके क्या क्या पर्पस हैं यूनाइटेड नेशन के, हमारे इसको यूनाइटेड नेशन के पीछे क्या पर्पस है, किस वजह से क्या क्या इनके फंक्शन कार्य होते हैं. तो द UN हेडक्वार्टर आर इन द न्यूयॉर्क सिटी. तो जो सबसे पहले हमारा जो UN है, जो यूनाइटेड नेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्य कार्यालय बनाया गया है, वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में है. और इसके अलावा अन्य जो ऑफिसेज हैं वो जिनेवा है एंड अदर सिटीज़, यानी कि और अन्य शहरों में भी हमारे इनके कार्यालय ओपन किए गए हैं. तो UN मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री विलिंग टू फॉलो इट्स मिशन एंड रूल्स, यानी कि हमारा जो UN है, इसका जो मार्ग है सभी देशों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए खोला गया है, और सभी राष्ट्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मेंबरशिप बन सकते हैं. एट द प्रेजेंट टाइम हमारे इसमें 193 मेंबर्स हैं,
जो कि लगभग अपनी राष्ट्र की इसकी एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी डिजिट है, संख्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे ओनली 26 राष्ट्र इसमें सम्मिलित हो पाए थे, लेकिन अभी इसमें हमारे नियर अबाउट 200 के समथिंग जो है हमारे जो राष्ट्र हैं इसमें वो सम्मिलित हैं। और इसकी भारत भी इसमें परमानेंट ऑर्गन्स में है इनके। एंड द मेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर एज फॉलो। तो आइए अब हम वन बाई वन करके जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इसका यूएनओ का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा यूनाइटेड नेशन का, तो मेंटेन टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये मुख्य कार्य है, मुख्य पर्पज़ है यूएनओ का कि पूरे विश्व स्तर की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाई जाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संगठन का सबसे बड़ा कार्य है कि विश्व स्तर पर, जो वर्ल्ड लेवल पर जो शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। तो ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। एंड सेकंड, टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। और इसके अलावा जो राष्ट्र हैं आपस में एक दूसरे से मित्र भाव रखें, मित्रता के रिलेशन संबंध रखें। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट टू एक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज सॉल्विंग द वर्ल्ड सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चरल्स एंड ह्यूमैनिटेशंस प्रॉब्लम्स। यानी कि जो विश्व स्तर पर जो राष्ट्रों की समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे मानवता के प्रति कुछ कहीं गलत हो रहा हो, उनकी जो उससे संबंधित समस्याएं हों, उन सारी समस्याओं को सुलझाना ये हमारे यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है, कार्य है। तो इसके जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अन्य जो 6 ऑर्गन्स हैं, वो हमारी इन सारे कार्यों पर वो वर्क करते रहते हैं और ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। एंड टू एनकरेज respect for the human rights and for fundamental freedom for all the without distinctions of race, sex, language और religions। यानी कि जो विश्व स्तर पर जो मानवों के हमारे जो आधारभूत अधिकार हैं, अर्थात मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो हमारी मौलिक अधिकार होगी, आज़ादी हो, चाहे हमारे जाति से संबंधित हो, चाहे किसी लिंग, भेदभाव, धर्म, किसी भी से संबंधित समस्या हो, वो सारी समस्याएं हमारी जो है इसके माध्यम से सुलझाई जाती हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन धर्म, जाति, किसी के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और सभी की जो सम्मान की, आदर की, जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, सभी का सम्मान होगा। और इस प्रकार से सभी को जो मौलिक अधिकार हैं उनको एक फ्रीडम प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इसका राइट है प्रोवाइड करने का एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो देश का किसी भी देश का कहीं का भी नागरिक हो, तो वायलेंस के अगेंस्ट ये आवाज़ उठाता है और उसकी सुरक्षा प्रोवाइड कराना ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है। एंड टू बी सेंटर फॉर द प्रोवाइडिंग हेल्प द नेशन इन द अचीवमेंट ऑफ दीज एम्स। ये सारे उद्देश्य हमारे जो है हमारे यूनाइटेड नेशन के ये केंद्र बिंदु होते हैं, जिससे कि राष्ट्रों को बड़े स्तर पर जो सहायता मुहैया कराई जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है, ये मुख्य अचीवमेंट, ये लक्ष्य हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के। एंड फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब हम जानेंगे कि हमारे यूनाइटेड जो नेशन है इसके क्या क्या फंक्शन है। तो यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड टू अवॉइड वार्स एंड इट्स प्राइमरी गोल वाज टू बी वर्क टुवर्ड्स मेकिंग वर्ल्ड पीस। यानी कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य इसका कार्य था, वो विश्व शांति को लाना था और जो विश्व में युद्ध हो रहे थे उनको पूरी तरह से रोकना था। यानी कि विश्व किसी न किसी ढंग से जो विश्व में युद्ध आपस में छिड़े हुए थे जो देशों में, उनको कहीं ना कहीं रोकना था, विराम लगाना था और विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था करना था। ये मुख्य फंक्शन था इसका यूनाइटेड नेशन का। एंड टुडे इट इज फेस मैनी न्यू चैलेंजेस एंड हैज़ ए लॉट ऑफ फंक्शन। तो आज जो है हमारा यूनाइटेड नेशन बहुत सारे ऐसी चुनौतियां हैं इसके सामने जो आज उसको फेस कर रहा है और उन सारी चुनौतियों से लड़ रहा है। और जो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं यूनाइटेड नेशन जो एट द वर्ल्ड लेवल पर जो वो कर रहा है, लोगों की हेल्प, राष्ट्रों की हेल्प के लिए आगे आ रहा है। एंड सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर गिवन एज फॉलो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसके कार्य हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, दैट इज द प्रमोट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा। एंड इट पीस कीपिंग
फोर्स हेल्प टू द रिस्टोर पीस इन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो विश्व स्तर पर जो सेनाएं हैं वो शांति व्यवस्था बनाने में हर धर्म से हर क्षेत्र में जाकर के वो मदद के लिए आगे आती हैं। एंड फॉर दिस मिशन इट पीस कीपिंग फोर्स वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द पीस इन 1988। और इसी चीज़ के लिए एक 1988 में ये संगठन ये मिशन एक नोबेल प्राइज़ भी जीत चुका है, तो जिससे नोबेल प्राइज़ जीता है 1988 को शांति व्यवस्था बनाने के लिए। ये इसको एक विश्व स्तर पर एक ये सबसे बड़ा अवार्ड मिला गया है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट आवर इट ऑपरेट मैनी प्रोग्राम्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गिव सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्री। इसके अलावा ये हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आर्थिक व्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए और जो विकासशील देश हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आगे रहता है, तैयार रहता है। एंड इन एनकरेज टू कोऑर्डिनेट एंड साउंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके अलावा ये विश्व स्तर पर जो डिफरेंट टाइप की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो प्रोत्साहन, जो सहयोग हमारे पर्यावरण की जो होने वाली गतिविधियां हैं विश्व स्तर पर, उनको ये एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। एंड इट वर्क्स टुवर्ड्स द इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलफेयर कंडीशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में यदि कहीं पर भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, जैसे एट द प्रेजेंट टाइम हमारा कोरोना वायरस है और अन्य वायरस बहुत सारे फैल रहे हैं, तो इन सब की रोकथाम के लिए, उन लोगों को बचाव के लिए ये हमारा WHO ये डे एंड नाइट वर्क करता है और लोगों की सहायता के लिए हर जगह उनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मुहैया कराना, ये हमारा इसका मुख्य कार्य है। मैंने कहीं ना कहीं जो विश्व स्तर के जो कार्य हैं वो ये हमारा यूनाइटेड नेशन करता है। इट प्रमोट टू द एनकरेज द रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, यानी कि जो हमारे विश्व स्तर के जो हमारे हर नागरिक के, हर देश के नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं, जो सामाजिक उसकी जो भी उसकी अपनी अधिकार हैं, राइट हैं, फुल फ्रीडम ऑफ एवरी पर्सन, ये हमारी उसको प्रमोट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। यानी कि हर देश के राष्ट्र के नागरिकों को ये जो है एक जो उसकी अपनी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसको प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए राष्ट्रों को जो हेल्प करता है। एंड रेस्पेक्ट फॉर द एवरी ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो मानवता के हमारे जो अधिकार हैं उनको रेस्पेक्ट देता है। एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द UN इन दी 1948, और ये हमारा जो मानवता के प्रति जो हमारे राइट हैं ये UNO के द्वारा 1948 को अपनाए गए। एंड हियर आर सम ह्यूमन राइट्स मेंशन इन दी डिक्लेरेशंस। आइए कुछ हमारे जो UNO के द्वारा जो कुछ हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनको जो डिक्लेयर किया गया है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स जो हमारे UN द्वारा हमारे लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, यानी कि जो हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, जन्म सिद्ध उसको स्वतंत्रता है और हर कानून की दृष्टि में पूरी तरह से वो इक्वल होगा। यानी कि चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, लिंग के आधार पर हो, हर राष्ट्र उसको समान दर्जा देगा। यानी कि हर जगह हर व्यक्ति को समान राइट, इक्वल राइट मिलेंगे। एंड ऑल पीपल हैव टू राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग। और इसके अलावा हर व्यक्ति को, हर देश के राष्ट्र के नागरिकों को पूरी तरह से अपनी, चाहे वो आज़ादी हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो और आर्थिक डेवलपमेंट हो, हर तरह से जो वेलबींग उनके प्रति होने वाला है वो राइट सभी को उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इसके हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। एंड ऑल पीपल हैव टू राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एंड थॉट, यानी कि हर व्यक्ति को, हर राष्ट्र के हर व्यक्ति को बोलने का और धार्मिक विचारों का सभी तरह की फुल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, हर तरह की पूरी आज़ादी, फुल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। एंड नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र का, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा लीडर हो, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी डिक्टेटर रूप में किसी भी व्यक्ति को
टॉर्चर या मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता। ऑल आर इक्वल बिफोर ऑफ लॉ, यानी कि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र का व्यक्ति, हर जगह का व्यक्ति, पूरे विश्व के हर व्यक्ति राष्ट्र की नज़र में इक्वल होंगे एंड इक्वल विल बी बिफोर ऑफ लॉ, यानी कि जो भी हमारे लॉ हैं कानून की दृष्टि में सभी वो समान होंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, ये हमारा वर्क करता है। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स इसके बहुत सारे हैं, ऐसे जो हमारे ऑर्गन्स हैं इसके, हमारे यूनाइटेड नेशन के, वो हमारे लिए फंक्शन वो वर्क करते हैं और विश्व स्तर के जो कार्य हैं उसमें हर देश के नागरिकों के लिए ये मुहैया कराते हैं। तो ये हमारे नेशनल फ्लैग हैं ऑफ आवर कंट्रीज, जो हमारे इसमें यूएन में जो कंट्रीज में मेंबर हैं, नियर अबाउट 200 मेंबर्स आर इन आवर यूएनओ में हमारे लगभग 200 के आसपास मेंबर हैं और ये अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फ्लैग हैं वो यहाँ पर उनके हॉइस्ट कराए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विश्व स्तर पर ये हमारा यूनाइटेड नेशन फंक्शन करता है, वर्क करता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनाइटेड नेशन के जो स्ट्रक्चर है कैसा है, इसके जो ऑर्गन्स है क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 6 इसके ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके इनमें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।